देश इस वक्त चौतरफा मुसीबत से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी गिरती अर्थव्यवस्था की है, जिसकी वजह से बैंकों की भी हालत खराब है। यही वजह है कि तमाम बैंक डूब की कगार पर आ गए हैं, जिसे संभालने के लिए सरकार कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। लेकिन मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने सरकार को सलाह दी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार बेकार, एजेंसी अब बनी सलाहकार। मोदी सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बैंकिंग सेक्टर को पटरी पर लाने की है, लेकिन इस चुनौती से सरकार उबर नहीं पा रही है, बल्कि ये हालात सभी के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। हर कोई कह रहा है कुछ तो करो सरकार, बैंकों को बेचने की बजाय उनकी स्थिति सुधारो सरकार। अब मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भी सरकार को यही सलाह दी है। मूडीज ने कहा कि कमजोर पूंजीगत भंडार को देखते हुए सरकारी बैंकों को 2 साल में 2,10,000 करोड़ रुपए तक बाहरी पूंजी की जरूरत होगी। इसके लिए सरकारी समर्थन सबसे अधिक भरोसेमंद स्रोत होगा। मूडीज के उपाध्यक्ष अलका अमरासू ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट और महामारी के प्रकोप से पीएसबी की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को नुकसान होगा और कर्ज की लागत बढ़ेगी, जिससे बैंकों को बड़ी पूंजी की कमी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में पीएसबी का दबदबा है, इसीलिए सरकार को इसमें सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए। सरकारी मदद से इन बैंकों की हालत बदल सकती है। मूडीज ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2020 से 21 के दौरान तेजी से गिरावट आएगी। हालांकि 2021 से 22 में अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा, उसे आर्थिक मदद करनी होगी। मूडीज ने ये चेतावनी उस वक्त जारी की है जब सरकार बैंकों को पैसा देने की बजाय उससे लेने का प्लान तैयार कर रही है। कहा जा रहा है कि सरकार अपना खजाना भरने के लिए बैंकों से पैसा लेगी। केंद्र के इस कदम से जाहिर है कि सरकार मालामाल होगी और बैंक कंगाल होंगे।